जय गौ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको गौ माता को रोटी खिलाने के फायदे के बारे में जानकारी दूंगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता को रोटी खिलाते हैं उनको कौन कौन से लाभ मिलते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। इसके अलावा दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी भूखे पेट न जाने दें। आप सभी जानते हैं कि गौ माता के शरीर में सभी देवताओं का वास है। आपके किसी भी कार्य में रुकावटें आ रही हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, तो आप नियमित रूप से गौ माता को रोटी खिलाएं। गुरुवार के दिन रोटी पर थोड़ी सी हल्दी लगा करके, घी लगा करके, गुड़ रख करके गौ माता को खिलाने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। वही सोमवार के दिन गौ माता को रोटी खिलाने से हमारी हर इच्छा पूरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जिस घर से पहली रोटी गौ माता के लिए जाती है उस घर में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें और गौ माता की पूजा जरूर करें। धरती पर मौजूद किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को भोजन और पानी देना बहुत पुण्य का काम होता है। हालांकि गाय को भोजन कराने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जिनका सीधा मतलब यह है कि आप गाय को रोटी खिलाकर 33 कोटि देवताओं को भी नमन करते हैं और उनकी पूजा का फल आपको सहज ही प्राप्त हो जाता है। आप सिर्फ गौ माता की पूजा भी करेंगे तो 33 कोटि देवताओं की पूजा का फल आपको सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। गाय को रोटी खिलाने से घर परिवार के कई दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का प्रसार होता है। आज हम यहाँ आपको गाय को रोटी खिलाने के फायदे के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। कई ऐसे नियम हैं जो नियमित रूप से आदमी को करने चाहिए। जैसे सबसे पहला है कि नियमित रूप से सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं उनकी व्यापार में उन्नति, सरकारी नौकरी के योग व हर प्रकार की आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसके बाद में फिर आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप अपने इष्ट देवता की पूजा करें, जो भी आपके इष्ट देवता हैं। आप महाकाल की पूजा करें। महाकाल भगवान को आप पंचामृत से अभिषेक कराएं, साथ ही पुष्प अर्पण करें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। गाय को हमेशा पहली रोटी खिलानी चाहिए। उत्तम लाभ प्राप्ति के लिए यदि आप रोटी में घी और गुड़ लगा करके, हल्दी का टीका लगा करके गौ माता को खिलाते हैं तो कहा जाता है कि गाय को रोजाना रोटी खिलाने वाले व्यक्ति की मौजूद पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य प्राप्त करती हैं और दुख दर्द से बचती हैं। कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बैठा दें, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, जब गाय माता को आप रोटी खिला रहे हो तो 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप गौ माता के लिए रोटी बनाएं तो जो आटा आपने गूंथा है वह तत्काल का गूंथा हुआ आटा होना चाहिए। उसकी रोटी बना करके गौ माता को खिलाएं। दूसरा, बचा हुआ भोजन। बहुत से लोग होते हैं कि परिवार में बचा हुआ भोजन जो एकत्र कर लेते हैं और उसे गौ माता के लिए खिला करके आते हैं। ऐसा आपको भूल करके भी नहीं करना है, इससे महापाप लगता है। गौ माता को जब भी रोटी खिलाएं तो सूखी रोटी ना खिलाएं। घी लगा करके, ताज़ा आटा गूंथ करके, गुड़ रख करके, और गौ माता की रोटी पर आप तुलसी का पत्ता भी रख सकते हैं और यह आपको गौ माता को खिलाना है। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और गौ माता की पूजा के साथ साथ में आपकी सभी देवताओं की पूजा का फल भी आपको प्राप्त होगा। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जरूरी काम पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इस बात का हमेशा खास ध्यान रखें। गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी भूखे पेट न जाने दें। सबसे मेन होता है कि गौ दुग्ध का भोग भगवान को लगाएं, उसका सेवन करें। और आपके दरवाजे पर, बहुत से लोगों के दरवाजे पर गौ माता स्वतः ही आती है, तो कई ऐसे शुभ संकेत होते हैं जिनके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपका समय बहुत ही जल्दी बदलने वाला है। जैसे
आपके दरवाजे पर गौ माता का आना। अगर आपके दरवाजे पर गौ माता आती है तो आप भूल से भी गौ माता को खाली पेट न जाने दें। संग की संग गौ माता को आप मीठा जरूर खिला दें। इससे आपकी हर प्रकार की परेशानियां दूर होंगी, हर मनोकामना पूरी होगी। ऐसे भाग्यशाली ही व्यक्ति होते हैं, लाखों में होते हैं, जिनके घर पर दरवाजे पर गौ माता खाना खाने के लिए आए। अगर आपके दरवाजे पर गौ माता आ जाती है तो आप बेहद ही भाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं। जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी बिना रोटी के ना जाने दें। आप दरवाजे पर आई गौ माता को रोटी खिलाएंगे तो आपके कष्ट दूर होंगे। अब आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे वो ध्यान दें। सबसे पहला, घर में से गरीबी चली जाएगी। दूसरा, अगर आपके घर में कलेश होता है तो वह बंद होगा। तीसरा, संतान की प्राप्ति होगी। और चौथा, आपका मन प्रसन्न होगा, मन में शांति मिलेगी। पांचवा, आपके घर में से हमेशा के लिए कष्ट दूर होंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें और कोशिश करें कि दोपहर में खाना खाने से पहले गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपके परिवार में शांति हमेशा रहेगी और हमेशा ही आपके घर में खुशियों का वास रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गौ माता को रोटी खिलाते समय, रोटी खिलाने के बाद में उनके मस्तक पर अगर आप संभव हो सके तो थोड़ा सा टीका जरूर लगा देना चाहिए। यह बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में सदा ही सुख शांति बनी रहेगी। आ रही सारी परेशानियां, सारी दुख और संकट दूर हो जाएंगे। गाय को रोटी खिलाने के शास्त्रों में कई फायदे बताए गए हैं। जो मैंने आपको बताए हैं यह सबसे बड़े फायदे हैं। सनातन धर्म में गाय को लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी संपन्न रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है उस घर में सदैव लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, जिस घर में गाय की सेवा होती है वहां अचानक किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं पनप पाती। शहरी परिवेश के कारण गाय को पालना तो संभव नहीं, लेकिन इससे जुड़ी कुछ मान्यताओं का पालन लोग अवश्य कर सकते हैं। यानी शहर में गाय रखना तो आसान नहीं है, लेकिन आप गौशाला जाकर के गौ माता को रोटी खिला सकते हैं। यह बेहद ही शुभ है और आपके लिए आसान भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय और कुत्ता, इन दोनों को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर कुत्ता आता है तो उसे भी रोटी खिलाएं और गौ माता को आप घर पे खिलाएं या गौशाला जाकर के प्रतिदिन रोटी खिलाएं तो देखना आपकी कितनी जल्दी किस्मत बदलती है। शास्त्रों में 3 महाउपाय बताए गए हैं: गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना और भगवान के सामने दीपदान करना। अगर ये 3 नियम आपने बना लिए तो आपको जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा, आपके परिवार में कभी कष्ट नहीं आएगा और आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो आप कमेंट में जय गौ माता दी जरूर लिखें और ये उपाय करें।